वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 19 के अंदर। और आज हम फिर से स्कल्पटिंग करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें कुछ रेंडर की सेटिंग बताई थी और आज हम फिर से रेंडर के ऊपर आ गए हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, तो पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ कि मैंने चेंजेस क्या किए थे। तो सबसे पहले तो तुम्हें जो शेप है इसकी, यहाँ पर देखो, इसकी आँखों के ऊपर ये जो एक दिल की शेप बन रही है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कोई भी पिक्चर के अंदर कोई स्कल की या किसी भी पिक्चर के अगर देखोगे, तो वो जो शेप है वो मेंटेन रहनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो और ज़्यादा जिस जैसा कि तुम बना रहे हो उसके जैसा दिखने लगेगा। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ध्यान में रखना। और मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं वीडियो इतनी लेट क्यों डालता हूँ, तो उसका एक कारण है। क्योंकि मैं आजकल एक अलग वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसका वो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है। एक जो क्या नाम है उसका, जुजुत्सु काइसान एनिमे है, उसकी जो सकुना है उसकी एक लाइव एक्शन वीडियो बना रहा था। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। और जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो उसका बैकग्राउंड मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तो मैं मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है रोडोस्कोपिंग के अंदर। और मुझे फ़ोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट की नॉलेज बताऊं तुम्हें कितनी है, सच में जानना चाहते हो? मुझे इन दोनों की नॉलेज इतनी है, मैं साथ में सीख भी रहा हूँ और बना भी रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, और इतना टाइम मेरे पास है भी नहीं, क्योंकि मेरे अब पेपर आने वाले हैं बीए के और ओ लेवल के। तो अभी मेरे ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। तो मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है, यही कारण है। लेकिन हम टाइम को और ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। अगर तुम्हें दिख रहा है तो इसकी आंखें बाहर आ गई हैं, जो कि होना ही था, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए थे। तो सबसे पहले तो ध्यान दो कि जो यहाँ इसके कान की साइड में जो यहाँ पर मैंने ग्रैब ब्रश की सहायता से इस को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचा था, तो वो भी तुम कर लेना। और जो मैंने तुम्हें शेप बताया है, इसे मेंटेन रखना। और मुझे लग रहा है कि इसकी जो चिन है वो थोड़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है, तो मुझे थोड़ी सी वो सेट करनी पड़ेगी। और एक इसके जो होठ हैं वो मैंने थोड़े बाहर की तरफ किए थे, वो तुम भी कर लेना। एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर मास्क को यूज़ करना और यहाँ पर मास्क को यूज़ करना, और फिर मूव टूल से इस चीज़ को मूव कर देना आगे की तरफ। हाँ, और एक बात ध्यान से सुन लेना पहले, जो मूव टूल है ये रहा, इसे यूज़ करो तब जो स्क्लप्ट है, स्क्लप्ट के अंदर तुम्हें सेट पाइवोट का ऑप्शन मिलेगा। पाइवोट टू अनमास्क्ड के ऊपर क्लिक कर देना। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बता रखा है, पहले वो देखो और बाद में यहाँ पर आ जाओ। तो सबसे पहले तो हम वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाएंगे, और जो हमारे ये स्फीयर हैं इन्हें डिलीट करेंगे। ये बहुत ही नकली स्फीयर है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। ये दो कैसे आ गया, ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, इन्हें डिलीट करो। इनकी ज़रूरत अब हमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब हम जो इसकी आइज़ मैंने पहले बनाई थी वो हम लाएंगे। वो है कहाँ, वो तो देखना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता वो किस फॉर्मेट में है यार, मैं भूल गया। 2 मिनट रुको, मैं देख के आता हूँ। तो मैं देख क्या क्या कि मेरी आंखें कहाँ पड़ी हैं, मतलब मेरी आंखें तो मेरे पास ही है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो कहाँ पे है, तो वो मुझे मिलेगी। ये रही रियलिस्टिक आई हमारी, हम इसे अपेंड करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो हमारा पिछला अगर कोई और प्रोजेक्ट हमने ब्लेंडर के अंदर बनाया है और उसे एक्सपोर्ट नहीं किया है, तुम्हें सिर्फ अपेंड करना है। सेव किया है और इसे इसके अंदर अपेंड करना है, तो तुम्हें इंपोर्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, यहाँ अपेंड के ऊपर क्लिक करना है। और अपने जो भी जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ तुम्हें अपेंड करनी है उसके ऊपर क्लिक करना है। अपेंड के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने बहुत सारी फाइलें आ जाएंगी। और अब तुम्हें ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। और कैमरे की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत हमें है। तो इसे अपेंड कर लेना, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा है, हम इसे थोड़ा छोटा करेंगे, और छोटा और छोटा और छोटा। हाँ, ये रहा, अब सही है। और हमें एक पॉइंट लाइट नहीं चाहिए, जो कि ये रही, और हमें इसे हटाना होगा। कंट्रोल Z शिफ्ट, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। अब है, हाँ अब सही है। तो मैं 1 प्रेस करूँगा और वापस से हमें नीचे की तरफ आना है। और ये रहा, अब साइड व्यू में जाना है हमें, और हमें अपनी आँख को सही करना है। तो बिल्कुल
और एक बात तुम ध्यान रखना, जो कि मुझे भी करनी पड़ेगी, मैंने अभी तक की नहीं है। जो तुम्हारी जो आँखें हैं उनकी जो आईलिड है, इन्हें तुम थोड़ा सा शार्प रखना, और जो इसका एज है इसे थोड़ा थिक रखना। अगर तुम इसे मोटा रखोगे तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि अगर तुम अपनी आँखों को देखोगे तो वो थोड़ी सी यहाँ पर मोटाई मो, मतलब मोटाई के ऊपर है, मतलब ऐसे थिन नहीं है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि इसके अंदर ही मिला हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये आंखें दिखा देता हूँ, इनका कलर, जो कि कलर कहाँ गया, ओह शिट, मेरा ब्लेंडर क्रैश हो गया। रुको एक मिनट, वापस से मैंने अपने ब्लेंडर को खोल लिया है। और अभी तुमने देखा ना, तो अपने प्रोजेक्ट को सेव ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मेरे जैसी हालत हो सकती है। वैसे मैंने अभी तक कुछ किया नहीं था, तो मुझे कुछ का कुछ दुख भी नहीं है, और अच्छा हुआ मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, वरना मुझे दोबारा से करना पड़ता। अपने प्रोजेक्ट को सेव ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, और बाद में बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैंने एक गलती कर दी है, जो मैंने आफ्टर इफेक्ट के अंदर अपनी वीडियो को बैकग्राउंड रिमूव किया था, जो कि मैंने रोटो से किया था, तो उसके अंदर मेरी हालत ख़राब हो गई, और बाद में मैंने उन फाइलों को थोड़ा हिला दिया। तो मुझे लगता है कि वो मेरे से नाराज़ हो गया है, वो मुझे बाद में देखना पड़ेगा, वो अलग सर दर्द है। तो सबसे पहले तो अपनी आँखों का कलर देखेंगे। आओ, माशाल्लाह क्या आँख है, हे भगवान। अभी हम रेंडर व्यू में जाएंगे, और हमारे पास लाइट की थोड़ी कमी है, तो लाइट शिफ्ट ए, हमारे पास लाइट है नहीं तो हमें ऐड करनी पड़ेगी, और एक पॉइंट लाइट ऐड कर लेते हैं अभी के लिए। नहीं, पॉइंट लाइट क्यों ऐड करें, कंट्रोल जेड, पॉइंट लाइट नहीं, हम एक एच डी आर आई की यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें एच डी आर आई के बारे में बता देता हूँ। एच डी आर आई एक 3D इन्वामेंट होता है, जैसे कि हम बाहर का इन्वामेंट देखते हैं, जो वैसा ही एक 360 डिग्री के ऊपर एक इन्वामेंट है, जो कि हमें नेचुरल लाइटिंग देता है, जिससे कि हमारा कैरेक्टर है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो अगर तुम्हें लाइटिंग क्रिएट करनी नहीं आती तो उसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो, मैं बहुत करता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम लगता है। और उसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें वर्ल्ड के ऊपर आना है, कलर के साइड में तुम्हें एक येलो पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है, और इन्वायरमेंट टेक्सचर के ऊपर क्लिक करना है, ओपन के ऊपर क्लिक करना है, और अपने जो इन्वायरमेंट एच डी आर आई इन्वायरमेंट है उसे सेलेक्ट करना है, जो कि तुम्हारे पास होगा। उसे सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें जाना है यहाँ रेंडर मोड के ऊपर, और यहाँ पर फिल्म के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करने से जो हमारा बैकग्राउंड था वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस ट्रांसपेरेंट को हटा दूँ तो साथ में ये 360 डिग्री बैकग्राउंड भी आ रहा है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। और अब देखो ज़रा, और बताओ कैसा लग रहा है हमारा कैरेक्टर। क्या खूब लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ जल्दी जल्दी। और हमें सबसे पहले अपनी आँख को डुप्लिकेट करना होगा, क्योंकि अभी ये बहुत अजीब लग रहा है। शिफ्ट डी, डुप्लिकेट किया, जी और एक्स एक्सेस। और मुझे एक बात याद आ गई, मैंने अपने शॉर्टकट को ऑन नहीं किया है, तो जो कि मुझे बहुत जल्दी याद आ गई। कभी कभी तो मैं भूल ही जाता हूँ वीडियो के अंदर, फिर तुम में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैं वो शॉर्टकट डाउनलोड कर लूँ, जो कि इसका शॉर्टकट व्यू आर का है, लेकिन उन्हें क्या पता मैंने कर रखा है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। जी ऑन वाई, ठीक है। और इतनी स्पेस हमें चाहिए, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पे जो शार्प प्लेन जैसा क्रिएट करनी है हमारी जो पलक है उसको, तो इतनी स्पेस हमें चाहिए। तो इतनी स्पेस तुम भी क्रिएट करके रखना, क्योंकि इतनी स्पेस हमें चाहिए होगी। और इसे थोड़ा सा एक्स एक्सिस के अंदर मूव, आओ एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम इन दोनों को सही तरीके से मूव करना। अभी तुमने देखा
जो कॉर्निया है और जो हमारा स्क्लेरा है, इन दोनों को मूव करना है तुम्हें बहुत ध्यान से। और मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो कि अभी तुम्हें मैं बताऊंगा। हाँ, तो मैंने जो कॉर्निया है उसे तो डुप्लीकेट कर दिया, लेकिन जो स्क्लेरा है उसे नहीं किया। तो मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी पे क्लिक करना है और जी और एक्स एक्सिस के ऊपर क्लिक करना है। अब मेरे दोनों डुप्लीकेट हुए हैं, तो इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है। और एक बात बताओ कमेंट के अंदर, मैंने जो इस 3D मॉडल को बनाया है, क्या मैं तुम्हें इसकी फ़ाइल दे दूँ? लेकिन इसका तुम गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब खुद प्रैक्टिस करोगे। गलत इस्तेमाल ऐसे नहीं कि अपने काम में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं है कि तुम खुद नहीं बनाओगे, बस देख लिया और चल दिए। तो खुद प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा तुम्हें। तो अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो मैं तुम्हें अपनी फ़ाइल दे सकता हूँ। अभी के लिए तो हमारी सही है। हम रेंडर व्यू के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कैरेक्टर कैसा लग रहा है आंखों के साथ। इसके आगे ऐसी कैसी है अभी दिख रहा है तो तुम्हें ये थोड़ी ऊपर है और ये थोड़ी मुझे ज़्यादा ऊपर लग रही है। तुम्हें कैसी लग रही है ये बताओ। ओ यार, मेरी ही आंखें ख़राब हो गई हैं क्या? मैंने इसी को डुप्लीकेट किया है, लेकिन ये मुझे ऊपर लग रही है और ये मुझे नीचे लग रही है। अगर तुम्हें लग रही है तो कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे तो लग रही है। इन्हें थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। कॉर्निया को सेलेक्ट करो, स्क्लेरा को सेलेक्ट करो। मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। स्क्लेरा को सेलेक्ट करो, आर्ट रोटेट ऑन एक्स एक्सेस एंड 10। हाँ, ये सही है। और वापस से हमें कॉर्निया को सेलेक्ट करना है, स्क्लेरा को सेलेक्ट करना है, आर्ट रोटेट ऑन एक्स ऑन 10। तो अब कुछ सही लग रहा है जो हमारा कैरेक्टर है। अब मुझे तुम बताओ कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसा लग रहा है। और एक सेकंड, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है ये जगह? हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही डीप कर दी है मैंने, हमें इसे सही करना होगा। सबसे पहले तो मुझे इसकी आंखें बताओ कैसी लग रही हैं। ये मैंने माउस से क्रिएट किया था, दिख रहा है तुम्हें? बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। वापस से सॉलिड व्यू के अंदर चलते हैं, हेड को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टैब स्कल्प्ट मोड के ऊपर चलेंगे और हमारी आंखों को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है हमारा क्लेस्टर ब्रश, और हम यहाँ पर जो लाइन है वो वापस से क्रिएट करेंगे। मैं इसकी पावर देख लेता हूँ, अभी पावर बहुत ज़्यादा कम थी, तो हमें पावर चाहिए। अगर तुम्हारी ज्योमेट्री काम नहीं कर रही है तो ध्यान रखना, तुम्हें इसे रिमैश करना होगा। अभी तो हम बहुत ही कम ज्योमेट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा तुम्हें फ़र्क दिखाई नहीं देगा। मैं इसकी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ही हम अपनी ज्योमेट्री को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो तुम्हें इसका फ़र्क दिखने लग जाएगा। कंट्रोल आर, रिमैश इट। और एक चीज़ का और ध्यान रखना जो कि मैं तुम्हें शायद बताना भूल गया, और कंट्रोल आर, अपनी सिमेट्री को ऑन करना। अगर सिमेट्री को ऑन नहीं किया तो तुम्हारा जो एक साइड का जो भी तुमने क्रिएट किया है वो दूसरी साइड क्रिएट नहीं होगा। तो ये दिक्कत की बात है। और इसकी नाक कुछ ज़्यादा बड़ी है क्या? नहीं, अभी तो हमें इसे डाउन करना है। शिफ्ट एफ, इसकी पावर को मैं फुल करूँगा और यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें इसमें चीज़ें बताऊँ तो बताऊँ क्या है? चीज़ें तो एक सी ही हैं, बस बात इतनी है डिटेलिंग के ऊपर ध्यान देना होगा हमें, क्योंकि इसके अंदर मेन डिटेलिंग ही है। देखो,
मैंने तुम्हें टूल तो बता दिए, और बाकी जो टूल हैं जो हम इसके अंदर यूज़ नहीं करने वाले, वो तुम खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन जो मेन है वो डिटेलिंग है, और जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा कि तुम्हें कैसे क्या क्रिएट करना है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो उसका सबसे पहले तो एक रेफरेंस बनाओ कि तुम्हें क्रिएट करना क्या है, और फिर तुम बनाने के लिए उसे तैयार हो। लेकिन अगर रेफरेंस नहीं बनाया फिर तो गड़बड़ है। ग्रैब टूल, और मैंने इसे रिमैश ऑन कर दिया था, तो वो तो शॉर्टकट दबा दिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने ब्रश को बड़ा करना था ताकि मैं इसे थोड़ा सा ग्रैब कर सकूं। एफ टू स्केल अप एंड लाइक दिस। ये सही है। और इसे स्मूथ करना पड़ेगा हमें। शिफ्ट प्रेस करो, स्मूथ करो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, स्मूथ करो तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम रखना, वरना तुम्हारी शेप जो भी क्रिएट कर रहे हो तुम, वो ख़राब हो जाएगी। मैं कभी कभी क्रिएट नहीं, इसके मज़े लेने लगता हूँ। ये थोड़ी गलत बात है मेरी। इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारी शार्प लाइन थी वो दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड। हमारी लाइनें थोड़ी सी, अगर तुम्हें दिख रहा है तो बहुत ही मतलब कम दिखाई दे रही हैं, तो हमें इन्हें दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। कंट्रोल आर टू रीमैश इट, एंड वापस से हमें इन्हें क्रिएट करना है। ये ठीक है। और जो ये शेप है, ध्यान से देखो, एक तो ये शेप है और एक इस तरफ शेप है, और यहाँ पर भी इसकी जो होठ हैं इनके ऊपर अगर दिख रहा है तो निचले वालों की भी दो शेप हैं। तो इसे क्रिएट मतलब ध्यान से करना, कहीं तुम बस इकलौता ये एक ही बनाकर छोड़ दो। तो यहाँ जो बीच में लाइन है उसे भी तुम्हें ध्यान से क्रिएट करना है, तो थोड़ा ध्यान से बनाना। और हमें जो लाइन चाहिए वो हमें मिलेगी यहाँ पे। शिफ्ट एफ, इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा। और अब जो हमें लाइन है वो शिफ्ट एफ, इंटेंसिटी, कंट्रोल जेड। और मुझे अपने साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, और जो इसकी इंटेंसिटी है इसे मैं एक बार फुल ही कर देता हूँ। फुल में तो ये और मुझे एक बात बताओ, 26 जनवरी पर तुमने कितने मज़े किए? हम्म। तुम में से स्कूल में कौन कौन है अभी? स्कूल वाले ही मज़े कर रहे हैं, और तो किसी के हाथ में है नहीं मज़े करना। तो अगर तुम में से कोई स्कूल में है तो तुम लोगों ने तो जम के मज़े लिए होंगे।
सही है दूर से देखने से, और पास से भी सही लग रहा, और हम बाद में क्रिएट करेंगे। और मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बता दूं, जो कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये छोटी छोटी डिटेलिंग के ऊपर तुम ध्यान नहीं दोगे, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पर देखो, इसके जो सबके होता है वैसे तो, जो एक गाल के बीच में गड्ढा होता है, मतलब थोड़ी डीप जगह होती है, उसे तुम्हें क्रिएट करना होगा। बाद में हम यहाँ पर थोड़ी बहुत और क्ले को ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इसे क्रिएट करना होगा। और एक जो इसके नाक है, इसके पास यहाँ पर थोड़ी डीप जगह है, अगर तुम्हें दिखाई दे रही है तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर। और एक यहाँ पर भी थोड़ी सी डीप जगह है, अगर तुम्हें, हाँ यहाँ से दिखेगी। जो ये शेप है ना, ये इसके जो मेंटेन रखना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी थोड़ी सी डीप जगह है, और यहाँ पर भी है। तो ये दो जगह है, तो इसे ध्यान रखना और अच्छी तरीके से बनाना, और ना तुम फिर से गलती कर दोगे। और मुझे इसकी चिन्ह में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। मुझे वापस अपनी क्लेश ब्रश को यूज़ करना पड़ेगा, और इसकी इंटेंसिटी को मुझे कम करना पड़ेगा। और अपने जो भी क्रिएट करो उसे स्मूथ करो, जो कि हमारा मेन काम है ही, स्मूथ करना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कैरेक्टर का जो नीचे वाला भाग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो तुम उसे ऊपर कर सकते हो, सिंपल बात। और मैंने तुम्हें मैन चेंजेस जो मैंने किए थे वो मैंने तुम्हें बता दिया है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिज़ी था, और अब इतना मूड भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मुझे अब छोड़ना पड़ेगा। तो और तो क्या ही बोलूँ, रात के समय भूत पास ना आए तो जय श्री राम। राम का नाम लो, भूत पास नहीं आएंगे। और छोड़ दो भाई, अब आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक बात मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैरेक्टर जो मैंने क्रिएट किया है उसका एक लिंक चाहिए, तो मुझे पहले ही बता दो, मैं तुम्हें अगली वीडियो में इसका लिंक दे दूँगा, ताकि तुम इसे डाउनलोड कर कर देख पाओ, और अपने कैरेक्टर के साथ मिला पाओ कि तुम्हारे कैरेक्टर में कहाँ कमी रह रही है। और मैं अगली वीडियो के अंदर तुम्हें कुछ काम कर कर ही मिलूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसी के अंदर करूँगा तो। जैसे कि जो हमारी आंखें हैं वो मैं शार्प करूँगा यहाँ पर, जो कि इसकी आईलिड है, ये एज इसको शार्प करूँगा, जो कि मैंने तुम्हें टूल पिछली वीडियो के अंदर बता रखा है। और तो हमने मैन जो चीज़ें हैं वो कर ली हैं। और हाँ, ये इसके कान, इन्हें सही करना है, वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में ही बताऊंगा, कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो इसकी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम साथ में ही क्रिएट करेंगे, और अगली वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। क्योंकि अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने इसके कान बस ऐसे ही मिट्टी से लगा दिए हों, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।